मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निगंदन पवन तनय संतन हितकारी हृदय विराजत अवध बिहारी मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बोधिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज हम बात करने जा रहे हैं चंद्र प्रधान कर्क राशि। कर्क राशि एक बड़ी विचित्र प्रकार की राशि है। देखिए, हर राशि का एक क्षेत्र होता है, कहाँ कार्य करने वाली, कहाँ लाभ होगा। कर्क राशि के संबंध में यदि बात करें तो ये ऐसी राशि है कि बहुत जल्दी परिवर्तन की तरफ जाती है और अपने आप को बहुत जल्दी समय के अनुसार से परिवर्तित कर लेती है। जैसा माहौल देखती हैं उसी प्रकार का परिवर्तन आपकी राशि में बहुत जल्दी होने के योग बन जाते हैं। और इस समय आपकी राशि में बड़ा विचित्र समय चल रहा है। बस आपको थोड़ा संयम से कार्य करने की ज़रूरत है। बहुत कुछ सहना पड़ता है कई बार जीवन में, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। आपकी वाणी इन दिनों कई बार आपके लिए कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न कर सकती है जो आपके लिए कहीं ना कहीं परेशानी का योग बना सकती है। इसलिए संयमित होकर वाणी पर संयम रखते हुए, वचन का संयम रखते हुए कार्य करने का प्रयास करें। बृहस्पति थोड़े से कहीं ना कहीं स्थिति में आपके लिए अनुकूल नहीं चल रहे हैं, तो आपको ठीक करना पड़ेगा ग्रहों का योग। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी राशि के दृष्टिकोण से इन दिनों जो फरवरी में ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, चाहे वो शुक्र हो, चाहे वो बुध हो, चाहे वो सूर्य हो, ये सारे ग्रह कहीं ना कहीं स्थितियों को बहुत अनुकूल करने के योग आपकी राशि में बनाने की स्थिति में आ गए हैं। अब आप जितने सरल रहेंगे उतना ज़्यादा चीज़ों को आप अच्छे से कर सकते हैं। आराम से, बहुत सोच समझ के कार्य को करने की जरूरत है, जल्दी नहीं। जो कर्क राशि वाले होते हैं उनको बहुत चंद्रमा स्थिति है ना, बहुत जल्दी रहती है, जल्दी हो जाए, जल्दी कर लें। लेकिन इस बात का ध्यान रखें, होंगी चीज़ें सरलता से होंगी। जल्दी का काम शैतान का होता है, ये आपको समझने की ज़रूरत है। इस वक्त तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस भाव को ध्यान रखते हुए कार्य करें। कब, कहाँ, कौन सा परिवर्तन कैसा लाभ देगा, कहाँ पैर बढ़ाना है आपको, कहाँ पीछे हटाना है, ये हम आपको समझाते हैं। आपकी राशि के दृष्टिकोण से सबसे पहले हम बात कर रहे हैं 1 फरवरी रविवार का अवसर है। पूर्णिमा का सुंदर योग बन रहा है, माघ पूर्णिमा का सुंदर योग है और आपकी राशि में एनर्जी तो पूरी दिखाई देती है। एनर्जी बिल्कुल बहुत बढ़िया दिखाई देती है। लेकिन एक बात ध्यान रखें, एनर्जी बहुत ज़्यादा होते हुए जब होती है, शक्ति अच्छी होती है, विजन क्लियर होता है, समझ बिल्कुल डेवलप होती है, चीज़ें समझ आपके अनुकूल दिखाई देती है। बस ये ध्यान रखना, अपनी सामर्थ्य से बाहर जाके काम नहीं करना है। इन दिनों यदि मंगल को देखो आपकी राशि के दृष्टिकोण से क्या होता है, वो कहीं ना कहीं आपको फंसाने के योग बना रहा है। जवान वाणी संयम रखते हुए कार्य करें, अपने काम से काम रखें, दूसरों के काम में टांग ना अड़ाएं। इस बात का ध्यान रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपकी राशि के दृष्टिकोण से, तो आपके लिए स्थिति अच्छी रहेंगी। दूसरों की बजाय अपने लिए, अपने कामों पे थोड़ा ध्यान देना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सर्वार्थ सिद्ध योग बना हुआ है इस दिन, माघ पूर्णिमा का योग। आपके लिए जो अच्छे हैं ना उनको समझो। आपके पितृ, आपके पिता, आपके घर वाले, वो आपको अच्छा सोचते हैं, आपके लिए उनके साथ जुड़े, उनके निमित्त कुछ कार्य होते हैं, उनका ध्यान रखें। शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा गया है कि माघ पूर्णिमा के दिन, माघ शुक्ल जो पूर्णिमा होती है वो विशेष तौर पर स्नान दान करने के लिए बड़ी उपयुक्त मानी जाती है। कई बार हमारे जीवन में ऐसा चल रहा होता है कि पितृ समस्याएं, बार बार पितृ हमारे जीवन में आ रहे हैं, पितरों के दर्शन बार बार हो रहे हैं, तो कहा जाता है कि माघ के महीने की पूर्णिमा के दिन अपने पितरों के निमित्त तर्पण, कंबल दान और श्राद्ध कर्म इत्यादि अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। जो असमर्थ व्यक्ति हैं उनको भोजन कराने का प्रयास करना चाहिए। और शास्त्रों के अनुसार से दान चंद्रोदय ग्रंथ के अनुसार से इस भाव को रखा गया है कि इस दिन तिल के द्वारा तर्पण, असमर्थों को भोजन का दान और साथ साथ रुई से बनी हुई जो वस्त्र होते हैं, यानी जो कंबल, रजाई इत्यादि, उनका दान करने से, घी का दान करने से, गुड़ का दान करने से पित्त प्रसन्न होते हैं। इतना छोटा कार्य, जो असमर्थ व्यक्ति हैं, कष्ट में है जीवन जिनका, उनको जाकर इसका दान करने का प्रयास करें। गायत्री का यज्ञ अवश्य करें। हम इस दिन विवेकानंद योगाश्रम में रविवार के सुंदर अवसर पर एक गायत्री यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं जो विवेकानंद योगाश्रम में रहेगा। उस दिन अपने पितरों के निमित्त उनके तर्पण के लिए व्यवस्था रहेगी। आप अपने नाम से अपने पितरों के निमित्त जो कुछ दान पुण्य इत्यादि करेंगे, आप समझें कि इससे बढ़िया कोई श्रेष्ठ योग नहीं है। हम अपने जीवन की रंग रंगलियों में लगे रहते हैं और जिनके कारण से हमें ये जीवन प्राप्त हुआ उनको भूल जाते हैं।
तो इस माघ पूर्णिमा के दिन अपने समस्त कष्टों को दूर करने के लिए अप्रत्यक्ष ऐसा मान के चले कि जीवन में लगातार कष्ट चल रहा है, प्रयास करने के बावजूद भी आप ये माने कि सफलता हमारे हाथ नहीं आ रही और गैर योग्य व्यक्ति उस सफलता को प्राप्त करते चले जा रहे हैं। स्वप्न में बार बार कहीं ना कहीं पितृ बार बार आते हैं, उनकी याद कहीं ना कहीं बनी रहती है, पूर्वजों की याद, तो कहीं ना कहीं वो अपेक्षा कर रहे हैं। तो उनके निमित्त इस दिन भोजन कराएं, इस दिन तिल का दान करें, इस दिन यज्ञ करें। गायत्री का यज्ञ सबसे श्रेष्ठ माना जाता है दिवंगत आत्माओं की आत्म शांति के लिए। हम विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन रविवार के दिन सुबह करीब 8:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक बड़ा कार्यक्रम रहेगा। उसमें गायत्री का यज्ञ रहेगा, तर्पण की व्यवस्था रहेगी, गरीबों को भोजन करने की व्यवस्था रहेगी, गौ के निमित्त ग्रास निकालने की व्यवस्था रहेगी। आप सब उस यज्ञ में भाग ले सकते हैं, अपने नाम से यज्ञ भी करा सकते हैं। विवेकानंद योगाश्रम से जो नंबर्स दिए जा रहे हैं, सामने आपके सामने दृश्य चल रहे हैं, उस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। कर्क राशि वालों के लिए 2 फरवरी का दिन ग्रहों का योग क्या बना रहा है? सोमवार का अवसर है, फागुन का महीना आरंभ हो रहा है। ये फागुन का महीना बसंत को लेकर आता दिखाई दे रहा है और नया कुछ परिवर्तन का योग आपकी राशि में बन रहा है। समझ में आपको भी आ रही होंगी चीज़, लेकिन छटपटाहट जो ज़्यादा है उसको कंट्रोल करते हुए कार्य कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो करीब 70-75% आपके लिए अच्छा योग बनाता दिखाई दे रहा है। बहुत जल्दी सम्मान के चक्कर में ना फंसना। कई बार आपको लोग जो होता है मीठा मीठा बोलकर सम्मान के चक्कर में कहीं ना कहीं नेगेटिव कार्य कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। इन दिनों आपकी राशि में बहुत सारे जो है योग ऐसे बन रहे हैं कि उग्रता, थोड़ी सी गुस्सा, क्रोध अन्य से ज़्यादा होता दिखाई दे रहा है। कॉन्फ्लिक्ट से बचते हुए कार्य करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए कोशिश ये करें, भावी मेट सकें त्रिपुरारी भगवान शंकर का सुंदर स्तवन करते हुए कार्य करने का प्रयास करें। ओम नमः शिवाय का जप करते हुए यदि दूध इत्यादि का दान ज़रूरतमंद लोगों में करोगे तो कहीं ना कहीं अच्छा रहेगा। आपकी राशि से संबंध रखता है तो बहुत अच्छा योग बनेगा। 3 तारीख का दिन मंगलवार का योग है, द्वितीया तिथि उस दिन विद्यमान है। बुद्ध महाराज आपकी राशि से निकल जो में ऐसी जगह बैठे थे जो आगे जाते दिखाई दे रहे हैं। उदय भी बहुत जल्दी हो जाएंगे, लेकिन ये कहीं ना कहीं चीज़ों को मिसमैनेज की तरफ आपकी राशि के दृष्टिकोण से दिखा सकते हैं। आपको लगेगा कि बहुत अच्छे से जो चीज़ें हम मैनेज करते दिखाई दे रहे थे वो कुछ मिसमैनेजमेंट की तरफ जाती दिखाई देंगी। तो इसलिए कोशिश ये करनी है आपको चीज़ों को मैनेज करने के लिए अपनी हिम्मत को बढ़ाने की ज़रूरत है। इन दिनों ग्रह के दृष्टिकोण से आपकी राशि में ऐसा योग बना हुआ है कि दिखाने के लिए तो आपका वर्चस्व बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन इंटरनल ग्रहों की ताकत थोड़ी कम दिखाई दे रही है। यानी स्वरूप तो बिल्कुल जो है वो राजा का बहुत बढ़िया है, लेकिन उस राजा के पास थोड़ी इंटरनल पावर कम दिखाई दे रही है। ऐसा योग यानी हवा का रुतबा जो है वो गुब्बारा फूला हुआ है, लेकिन अंदर हवा ही हवा है, कुछ और है नहीं। तो मंगल को बल लगातार दो। मंगल इन दिनों आने वाले 2 महीने अस्त अवस्था में है और ये झगड़ों में फंसाएगा आपको। उनसे बचने के लिए क्या करना चाहिए? हनुमान जी का स्तवन। हमने विशेष कार्यक्रम भी रखा है इस सबको ठीक करने के लिए। 3 तारीख को ग्रहों ने परिवर्तन का योग बनाया, वो बहुत विशेष है। इस दिन बुध ग्रह जो है वो परिवर्तन का योग बना रहे हैं और साथ साथ ग्रहों की स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग बन रहा है। ऐसे में आप मान के चलें ये मंगलवार फागुन के महीने का पहला मंगलवार है और इस महीने में 5 मंगल पड़ने वाले हैं। और ये मंगल जब 5 पड़ते हैं किसी महीने में, वो क्या करते हैं? वो द्वंद्व बढ़ाते हैं, आक्रोश बढ़ाते हैं और कहीं ना कहीं हमारे बने हुए कामों को, हमारी समस्याओं को उत्पन्न करने के योग बना देते हैं। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा द्वंद्व में ना फंसे, भगवान की प्रार्थना करें। इसी ग्रहों योग के अनुसार से हमने मंगलवार जो सुंदरकांड का पाठ करते हैं, हनुमान जी का यज्ञ करते हैं, वो अवश्य आप उसमें भाग लेने का प्रयास करें। अपने घर में भी सुंदरकांड का पाठ करने का प्रयास करें। इन समस्त ग्रहों के उपचार करने के लिए हमने विशेष तौर पर जो आने वाले 3 फरवरी का मंगलवार का योग है, उस समय में जो ग्रहों की स्थिति बनेगी उसके देखते हुए हनुमान ग्रह मंगल ग्रह शांति महायज्ञ रखा है और साथ साथ सुंदरकांड का पाठ का आयोजन भी रहेगा। तो आप सब उस यज्ञ में सम्मिलित हो सकते हैं। शाम को 5 बजे से लेकर रात्रि में 9-10 बजे तक ये सुंदर यज्ञ चलता है। भंडारा होता है, हनुमान जी को चोला चढ़ाया जाता है और सब लोग जो आते हैं हनुमान जी का सुंदर स्तवन कर विवेकानंद योगाश्रम में जो सिद्ध हनुमान जी की मूर्ति है, मनोकामना सिद्धि करने वाली भगवती हनुमान जी की मूर्ति है। और हमने ऐसा देखा है कि जो अपनी समस्या को लेकर उनके समक्ष आता है हनुमान जी की कृपा से, कई लोगों की तो विवाह की योग तो समस्या आ रही होती है, हमने जो उपाय बताया लोगों ने किया, हनुमान जी को चोला चढ़ाया, कुछ ही दिन में श्रद्धा अनुसार से ये कार्य कर लेने से हनुमान जी की कृपा से बहुत सारे, चाहे जीवन के कष्ट हों या कई बार क्या होता है
कि परिवार में शांति नहीं हो रही होती है। ग्रहजन्य का प्रभाव तो होता ही है, लेकिन कृपा हनुमान जी की यदि हो जाए, देखिए शास्त्र में कहा गया है और देवता चित्त न धरहीं हनुमत से ही सर्व सुख करहीं। तो हनुमान जी की सुंदर कृपा प्राप्त करने के लिए इस सुंदर मंगलवार के योग पर, जब सुंदर रूप से फागुन का महीना आरंभ हो रहा है, 5 मंगल का योग बन रहा है और ये जीवन के कष्ट में ना पहुंचाए, कष्ट ना उत्पन्न करे, तो उसके लिए हनुमान जी की शरण में चले और सुंदरकांड का पाठ में भाग लें। हनुमान जी को चोला चढ़ाएं अपने हाथ से। सुंदरकांड में बैठकर भगवान का यज्ञ भी, आप उनके विभिन्न मंत्रों से यज्ञ भी रहेगा उसमें, तो आप सादर आमंत्रित हैं इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। कर्क राशि वालों के लिए 4 तारीख का दिन, बुधवार का दिन, क्या कुछ लेकर आया जान लीजिए। इस दिन एक बहुत बड़ा ग्रह जो है वो कहीं ना कहीं परिवर्तन का पूरे विश्व में एक नया योग बनाता दिखाई दे रहा है, और आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको समझ लेना चाहिए चीज़ें जो हैं वो आशीर्वाद के बिना पूरी नहीं होंगी। आपके अकेले बाहुबल से काम नहीं बनने वाला है, बहुत लोगों को साथ लेते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। बड़ों का आशीर्वाद यदि जिसे मिल जाए तो क्या है, आपको अच्छा लगना पड़ सकता है। देखिए एक बहुत सुंदर है बात है, हनुमान जी का जब पाठ करते हैं तो उसके अंदर पहली सूक्ति आती है, जामवंत के वचन सुहाए। जामवंत कौन है? अति बूढ़ा। इस बात का ध्यान रखना, बड़ों की बात यदि अच्छी लगी तो आपकी सफलता निश्चित है, और किसी बड़े व्यक्ति की सलाह यदि आपको बुरी लगे तो फिर दुर्भाग्य का उदय होने का योग बन सकता है। तो उपाय यही है आपकी राशि के दृष्टिकोण से, किसी का आशीर्वाद लेकर आगे कार्य करना चाहिए आपको, और बड़ों का, माता का, पिता का, गुरु का आशीर्वाद लेते हुए कार्य करो। भद्रा है इस दिन, नए कार्य की तरफ न जाओ, चलते हुए कार्यों को कार्य करने का प्रयास करें। 12:30 बजे के बाद दोपहर को भद्रा का योग बन रहा है, जो नए कार्यों में विघ्न उपस्थित करने के योग बनाता दिखाई दे रहा है। 5 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, चतुर्थी तिथि विद्यमान है, और इस दिन ग्रहों ने परिवर्तन का योग बनाता दिखाया है। और परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखें, चंद्रमा भी परिवर्तन की तरफ जा रहा है, शुक्र भी परिवर्तन की तरफ जा रहा है, और ये दोनों के दोनों जो परिवर्तन करते दिखाई दे रहे हैं, ये आपके लिए कुछ अच्छे और कुछ थोड़े परेशान करने वाले योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। ये परिवर्तन आपके लिए ऐसा है कि थोड़ा स्वार्थी होकर अपने लिए सोचते हुए कार्य करने का प्रयास करोगे तो अच्छा रहेगा, और कहीं गलत लोगों के चक्कर में फंस गए तो क्या होगा, कोई शुक्र युक्त व्यक्ति आएगा, चाणक्य नीति वाला व्यक्ति आएगा, आपसे ही अपना मेहनत करवाएगा और फिर आपको धन्यवाद दिए बिना निकल जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा, आपकी राशि के दृष्टिकोण से ये परिवर्तन का योग आपको शुभ कैसे करना है। बृहस्पति को बढ़ाइए, बृहस्पति का पीले रंग का तिलक अपने माथे पे लगाइए, पीले वस्त्र को धारण करना आपके लिए अच्छा दिखाई देता है इस दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से। 6 तारीख का दिन शुक्रवार का दिन है, पंचमी तिथि विद्यमान है, और इस दिन ग्रह नक्षत्र जो है बहुत तेजी से परिवर्तन का कुछ न कुछ योग हर रोज बनता दिखाई दे रहा है। इस दिन सूर्य महाराज जो हैं वो धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं, थोड़े उग्र और होते दिखाई दे रहे हैं, परिवर्तन की तरफ थोड़ी सी रोशनी अपनी और तेज करते दिखाई दे रहे हैं। और ये उग्रता जो है वो क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन कई बार मनोमस्तिष्क में आपकी राशि के दृष्टिकोण से बिल्कुल सामने चल रहे हैं सूर्य महाराज, तो उग्रता बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं। सूर्य को जल दीजिए, नित्यपति भगवान सूर्य को जल देना इन दिनों बहुत ज़रूरी रहेगा, क्योंकि मंगल जो सामर्थ्य के मालिक हैं वो तो कमज़ोर अवस्था में सूर्य ने पहले ही कर दिए हैं, और आपका जो तेज है फ्रस्ट्रेशन से वो और ज़्यादा कहीं आपको परेशान ना करे। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको लगातार उपाय करना चाहिए। हर रोज़ भगवान सूर्य को अर्घ अवश्य दें, थोड़ा सा रोली डालकर, मंगल भी ताकत में आएगा। थोड़ा सुबह सुबह जब भगवान सूर्य का दर्शन हो रहा हो, एक तांबे के लोटे में जल लीजिए, थोड़ी से उसमें रोली डाल दीजिए, एक पीला पुष्प डाल दीजिए, ओम भगवान सूर्य का मंत्र, ओम भास्कराय नमः, दिवाकराय नमः, या गायत्री मंत्र का स्तवन करते हुए मन में अवश्य भगवान सूर्य को जल दीजिए, कृपा होगी। 7 तारीख का दिन शनिवार का दिन है, षष्ठी तिथि विद्यमान है, और कर्क राशि वालों के लिए ग्रहों का योगायोग जो बन रहा है वो कहीं ना कहीं धन योग बना रहा है। जी हाँ, धन योग बनाकर तैयार कर रहा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से, और ये धन योग आपके लिए कहीं ना कहीं रास्ता बना सकता है। और आप ये बल कह रहा है कि अपने आत्मबल से ही आपको लाभ मिलने के योग दिखाई देते हैं, अपनी मेहनत से, किसी और की मेहनत से नहीं। आपकी राशि ऐसी है कि आपको अपनी मेहनत से ही चीज़ों को ठीक करने का योग बनाना है। शनि का थोड़ा सा उपाय करते चलें, इन दिनों शनि भाग्य में चल रहे हैं, तो शनि को यदि मनाओगे और भाग्य में बैठकर शनि ने क्या कर दिया है आपकी राशि में इन दिनों, भाग्य को थोड़ा ट्यूबलाइट की तरह बना दिया है। आलस ज़्यादा करवा रहा है, पराक्रम कम करा रहा है, और उसके कारण से क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं मंगल अस्त होने के कारण से फ्रस्ट्रेशन बढ़ती दिखाई दे रही है। तो इसको ठीक करने के लिए एक छोटा सा उपाय करें, थोड़ा सा तिल ले लीजिए और उनका कहीं ना कहीं उसके द्वारा किसी को दान कर दीजिए तिल को, या फिर किसी यज्ञशाला में जाकर हवन जहाँ होता हो, पूजा पाठ जहाँ होता हो, उस तिल का उपयोग सामग्री इत्यादि में करवाने का प्रयास करें।
ये भी नहीं होता है तो पीपल के पत्तों की माला लेकर हनुमान जी को अर्पित कर दीजिए। हनुमान जी मंगल भी ताकत मिलेगी, चीज़ें बहुत अच्छे से आपके लिए परिवर्तन का योग बनाएंगी। 8 तारीख रविवार का अवसर है, सप्तमी तिथि विद्यमान है और आपकी राशि में बना है धन योग। इस दिन बुध भी उदय होने जा रहे हैं, जो आपकी राशि के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रास्ता अवश्य दिखाएंगे। बुध का ये परिवर्तन कर्क राशि वालों के लिए एक तरह से देखा जाए तो एक थोड़ा सा परिवर्तन की तरफ ले जाने की योग बना रहा है। शुक्र काफ़ी दिन से अस्त थे और बुध काफ़ी दिन से जो अस्त चल रहे थे, अब वो कहीं ना कहीं उदय होकर थोड़ा सा कहीं ना कहीं परिवर्तन का योग अवश्य बनाएंगे। ऐसे में कोशिश ये करें इस बुद्धि का पूर्ण लाभ लेने के लिए गौशाला में कभी कभी हरा चारा अपने द्वारा भिजवा दिया कीजिए। हरा चारा बुध को शक्ति प्रदान करेगा और गाय की तरफ से आपके लिए किस्मत को जगाने का कहीं ना कहीं योग समय समय पर बनता रहेगा। 9 तारीख का दिन सोमवार का अवसर है, अष्टमी तिथि इस दिन विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जैसा हमने आपको कहा, आपकी राशि के दृष्टिकोण से श्री योग, कीर्ति का योग कहीं ना कहीं बना हुआ है और ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से कीर्ति का योग जो बना है वो आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ को आपके समक्ष लाता दिखाई दे रहा है। कई बार हम लाख प्रयास करने के बावजूद भी किसी क्षेत्र में सफलता नहीं प्राप्त कर पाते हैं। इस दिन एक खास मुहूर्त बना हुआ है। देवताओं ने भी, स्वयं नारायण ने भी इस मुहूर्त का लाभ लेने का प्रयास किया था। आप भी यदि इस मुहूर्त के महत्व को समझ लें, जो ऋषि वशिष्ठ के द्वारा बताया गया है, उसका लाभ आपको मिल जाएगा। कर्क राशि वालों के लिए 10 तारीख का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रहों का ये परिवर्तन का योग जो बन रहा है वो आपको समझने कार्य करना चाहिए। ये ग्रह दिखा रहा है आपके लिए कि आपकी विजय निश्चित है, लेकिन मन का जो भय है उसको दूर करना पड़ेगा। ज्योतिष क्या बताता है? ज्योतिष ये बताता है कि आपके लिए सफलता मिलने वाली है या नहीं मिलने वाली है। जब ग्रहों का निदान आपके लिए है कि सफलता अवश्य देने के योग बनाएगा, लेकिन मन जो है वो मानता नहीं है और आपकी स्थिति ऐसी ही है। मन कहीं ना कहीं भयग्रस्त दिखाई दे रहा है, शंकाओं के साथ चल रहा है। तो शंका का निवारण करो। ग्रह आपकी सपोर्ट में है और सपोर्ट इस वक्त है तो आपको हिम्मत जगाकर कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। चीज़ें परिवर्तन की तरफ अवश्य जाएंगी। मंगल अस्त है ना, और साथ साथ सूर्य भी, चंद्रमा भी कमज़ोर अवस्था में चल रहे हैं, इसी का कारण है। तो इसको समझिए, इसको ठीक करें। हनुमान जी का झंडा आप बुलंद करें, हनुमान जी का सहारा लीजिए। मंगलवार का दिन है, जो हनुमान जी कृपा कर सकते हैं तो इस कलिकाल में और देवता चित्त न धरहीं, हनुमत से ही सर्व सुख करहीं। तो ध्यान रखिएगा, ये मंगल जो है इन दिनों अस्त चल रहे हैं और ये मंगल का अस्त चलना विशेष तौर पर मान के चलें, अभी करीब करीब 2 महीने ऐसी अवस्था में मंगल रहने वाले हैं और मंगल को शक्ति चाहिए। सूर्य के सन्निकट बिल्कुल चलते हुए मंगल इस वक्त उच्च के होने के बावजूद भी वर्ष में 2 वर्षों में एक बार ही योग बनता है मंगल के उच्च होने का, और मंगल उच्च में आकर भी इस वक्त अस्त अवस्था में होने के कारण से जो है अमंगल को दूर नहीं कर पा रहे हैं। हनुमान जी की कृपा चाहिए, थोड़ी शक्ति चाहिए। आप अपनी शक्ति भूले बैठे हो। इस वक्त आपकी राशि में जिस प्रकार का योग बन रहा है उसको कैसे ठीक किया जाए? देखिए, बड़ा सीधा साधा रास्ता है। हनुमान जी की प्रार्थना करें ना। तुलसी बाबा ने इतना सुंदर स्तोत्र आपके समक्ष उपस्थित कर दिया है जिसको कहा जाता है सुंदरकांड, उसका पाठ करें। समय कम लगता है तो हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। देखिएगा, ये हर मंगल के मंगल यदि सुंदरकांड का आप पाठ करें या करवाएं अपने नाम से, तो हनुमान जी की कृपा से बहुत सारे कष्ट जो है वो कैसे आपके दूर हो जाते हैं। ये हमने देखा है बहुत सारे लोग, और हमारे पास ऐसे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो हर मंगलवार को कहते हैं कि हमारे नाम से तो अवश्य कुछ ना कुछ भगवान का वदन हो जाए तो समस्त रूप से कष्ट दूर होने के योग बनाएंगे। तो उसी श्रृंखला में आज शाम, मंगलवार की शाम को विवेकानंद योगाश्रम में सुंदर रूप से सुंदरकांड का पाठ रहेगा, हनुमान जी का यज्ञ रहेगा, सुंदर सवामणि का भोग रहेगा। तो आप सब सादर आमंत्रित हैं। स्वयं भी आ सकते हैं और बहुत दूर बैठे हैं तो हमारे साथ लाइव हमारे चैनल पर जुड़कर समस्त कार्यक्रम के साथ जुड़ सकते हैं। अपने नाम से उस यज्ञ में आहुतियाँ देना चाहें तो उसके लिए व्यवस्था है और संपर्क सूत्र आपके समक्ष हैं, उनसे जुड़ सकते हैं हमारे साथ। ग्रहों का योगायोग आपने अभी समझा कि दिन पर दिन आपके ग्रहों के अनुसार से योगायोग क्या कुछ परिवर्तन आपके जीवन में कर रहे हैं। शुक्र बदल के योग बना रहे हैं, बुध राशि परिवर्तन का योग बना रहे हैं, उदय होने जा रहे हैं दोनों ग्रह। दोनों ग्रहों का उदय होने का जो प्रभाव है बहुत ही शुभ है। कई प्रकार के परिवर्तन, नए योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से बनते आपने देखे। लेकिन इसके साथ साथ इस फागुन मास का यदि प्रभाव देखें, एक तो सूर्य बहुत जल्दी परिवर्तन करेंगे राशि, लेकिन इसके साथ साथ जो आपकी राशि, आपका योगायोग जो बन रहे हैं विश्व के दृष्टिकोण से भी वो समझने की आवश्यकता है।
5 मंगलवार का योग पड़ रहा है इस फागुन के महीने में, और साथ साथ 5 सोमवार का योग भी पड़ रहा है। एक वृष्टिकारक है, शुभ योग बनाता है, और एक कहीं ना कहीं रक्त रंजित राजनीति का भी एक योग बनाता है। रक्तेन पूरिता मही शास्त्र कहता है, और छात्रभंग, जो छत्रभंग होने का कहीं ना कहीं योग भी बनता है। तो ये छत्रभंग का योग कहीं ना कहीं दिखाई देता है कि विश्व में जिस प्रकार के जो योग बन रहे हैं, साथ में युद्ध की स्थिति चल रही है, वो कहीं ना कहीं बहुत सारे जो देश हैं उनमें कहीं ना कहीं, जिस प्रकार से अमेरिका अपना भयावह रूप दिखा रहा है इस वक्त, विश्व की महाशक्तियां जो हैं वो कहीं ना कहीं रक्त की पूर्ति करते दिखाई दे रहे हैं, और रक्त में एक ऐसी रक्त रंजित राजनीति करते दिखाई दे रहे हैं विश्व के अंदर। वो इन समस्त योगों के साथ साथ कहीं ना कहीं द्वेषपूर्ण राजनीति का प्रभाव दिखाते हैं। ये मंगल जो 5 इस महीने में पड़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कई देशों में छत्रभंग होने का योग भी बनेगा साथ साथ। लेकिन इस 5 मंगल के साथ साथ कहीं ना कहीं भूकंप आने का योग भी विशेष तौर पर दिखाई देता है। प्राकृतिक आपदाओं का कहीं ना कहीं योग बनता दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ जो शुक्र बुध का उदय हो रहा है, वो वृष्टिकारक कहीं ना कहीं सौम्यता का वरदान भी उत्पन्न करने के योग बनाएगा। तो इन ग्रहों का प्रभाव तो है ही, लेकिन आने वाले समय में कई शुभ योग परिवर्तन की तरफ जो उद्धृत हो रहे हैं वो हमको समझना चाहिए। देखिए, आपके ग्रह प्रभाव के अनुसार से जो देखिए सूर्य जब निकलता है तो सब पर ही अपना प्रभाव डालता है, लेकिन सोचें कि वो सूर्य जब निकल रहे हैं, कईयों को सुख दे रहे हैं और कईयों को वो दुख भी दे देते हैं। वृष्टि होती है, बारिश होती है, कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया, कहीं कईयों के लाभ का योग बनता है और कहीं ना कहीं किसी के लिए कष्टकारी योग भी बनता है। ये सारा हमारा भाग्य का खेल है, हमारे कर्मों का खेल है। हमारे जो प्रभाव भाग्य जो बने हुए हैं, हमारे समय बने हुए हैं, हमारे समय के अनुसार से वही समय जो दूसरे के लिए शुभ है वो कहीं ना कहीं किसी दूसरे के लिए कष्टप्रद भी हो सकता है। तो इसके लिए कौन सा समय हमारे लिए शुभ बन रहा है वो हमें अच्छे से विवेचना कर जान लेना चाहिए, और ज्योतिष के दृष्टिकोण से इस समय को ज्ञात कर सही दिशा पर चलना, यही सही कर्म का जो निर्णय रूप में हमको चुनाव करना कि कौन सा कर्म हमारे लिए शुभ है, कौन सा रास्ता हमारे लिए शुभ है, यही ज्योतिष विज्ञान का वास्तविक उद्देश्य है। भारतीय संस्कृति के ऋषि मुनियों ने जो विज्ञान को समझकर, ग्रहों की चालों को समझकर आपके समक्ष वो रहस्य उपस्थित किया। अनेक योग शास्त्र में बताए गए हैं। कब आपके जीवन में शुभ आने का योग बन रहा है, कैसे बन रहा है, वो समय समय पर आपकी जन्मपत्री के अनुसार से, बहुत सारे और विज्ञानों के अनुसार से बहुत सारे लोग बहुत कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, और सही दिशा यदि मिल जाए, सही समय पर हम काम कर लें तो असंभव को भी संभव बनाने का शुभ मार्ग हमारे जीवन में अद्भुत रूप से प्राप्त हो जाता है। इसलिए इन ज्योतिष विज्ञानों के माध्यम से, जो ग्रहों की गणनाओं के माध्यम से जो कुछ आपको आपकी राशि के अनुसार से बताया गया है, वो तो एक केवल बहुत छोटा सा बिंदु मात्र है। ज्योतिष बहुत ही ऐसा सूक्ष्म विषय है। तो आप समझें कि ज्योतिष के अंदर यदि किसी व्यक्ति को जानना हो कि बहुत सारे लोग अनेक प्रकार से अपने जीवन में आजीविका कमाते हैं, शुभ से कमाओगे या अशुभ से कमाओगे, कौन सा रास्ता किसके लिए शुभ है। कई बार क्या होता है कि हम बहुत अच्छे कार्य कर रहे होते हैं लेकिन हमको लाभ ही नहीं हो रहा होता है, और लेकिन यदि हमने एक मार्ग पकड़ा तो आपकी जन्मपत्री के अनुसार से आपके जीवन में कौन सा मार्ग आपके लिए शुभ है। शास्त्र में कहा गया है, यदि आपकी जन्मपत्री में से लग्न का पद निकाला जाए और उस पद से 11वें भाव में यदि शुभ ग्रह बैठा है, लग्न पद का यदि जो योग है उसके 11वें भाव में यदि शुभ ग्रह बैठा है, केवल जन्मपत्री नहीं, जन्मपत्री का लग्न पद निकालना चाहिए पहले, और लग्न पद से 11वें भाव में यदि शुभ ग्रह बैठा है तो आपकी आजीविका शुभ मार्ग से आएगी, आपको गलत मार्ग करने की ज़रूरत ही नहीं है। और किसी का वहाँ अशुभ ग्रह बैठा हुआ है तो समझ लीजिए उसकी आजीविका शुभ मार्ग से आनी ही नहीं है, उसको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उस ग्रह की प्रवृत्ति के अनुसार से ही कार्य करना पड़ेगा। तो ये सब ऐसे नहीं है कि मतलब एक ही सिद्धांत, हर कोई भी ऐसे सोचे कि मैं भी दुनिया नौकरी कर रही है, नौकरी में कमा रही है तो मेरे लिए वही नौकरी के मार्ग से ही रास्ता बनेगा। बहुत सारे लोग नौकरी के मार्ग में सफल होते हैं, बहुत सारे लोग नौकरी के मार्ग में असफल भी होते हैं, बहुत सारे व्यवसाय के मार्ग में शुभ होते हैं। इस संसार में इतने सारे जो क्षेत्र है, कोई मिट्टी बेच रहा है, कोई हवा बेच रहा है, कोई तेल बेच रहा है, कोई और लकड़ी बेच रहा है, कोई कुछ और कर रहा है, विभिन्न मार्गों में हर कोई उसी तरफ भागना शुरू कर दे तो हर एक के लिए वो मार्ग शुभ नहीं होता। आपके लिए कौन सा मार्ग शुभ है, ये ज्योतिष विज्ञान के अनुसार से बाल्यकाल में ही माँ बाप माता पिता बहुत प्राचीन काल में समझ लेते थे। जैसे आप सोचो, बड़ी बड़ी कथाएं विद्यमान हैं कि
किस प्रकार से और कैसे आपके जीवन में विजय के योग बनने हैं, वो सब ऋषि महर्षियों ने पहले ही बहुत सारे लोगों को बताया और उस मार्ग पर चलकर समस्याओं का निदान भी हुआ और साथ में जीवन का लक्ष्य बहुत आसानी से प्राप्त हो गया। नहीं तो भटकते रहो इधर उधर ऐसे वैसे, और फिर जीवन में कहाँ रास्ता बनना था और कहाँ हम पहुँच गए। बाद में पता चलता है कि उस मार्ग से चल लेते तो ठीक बहुत जल्दी पहुँच जाते। तो इस विज्ञान को सही रूप से समझकर आप अपने जीवन में लाभ के रास्ते और संशय को हटाने का प्रयास करें। बहुत सारे विचित्र कुतर्की लोग होते हैं जो समय समय पर कुछ ना कुछ व्यंग्यात्मक तौर पे कुछ ना कुछ भाव उपस्थित करते रहते हैं। इन व्यंग्य के चक्कर में ना फंसें। आप शास्त्र की निर्णायक विधि के अनुसार से समझकर उन चीज़ों पे अपने लाभ को लेने का प्रयास करें, तब बुद्धिमानी होती है तो आपके लिए कल्याण का मार्ग होगा। और हम लगातार आपके साथ अपने चैनल के माध्यम से जुड़े ही रहते हैं। और जो कोई प्रत्यक्ष रूप से आश्रम पे आने चाहते हैं तो बहुत सारे समय समय पर जो यज्ञ इत्यादि होते ही रहते हैं। नित्यवती आश्रम पे करीब करीब 8 घंटे का यज्ञ रहता है और रविवार को एक जो सब साधारण के लिए कार्यक्रम रहता है सुबह 8:30 बजे से लेकर करीब करीब 10 बजे 11 बजे तक। तो उसमें तो कोई भी सादर आमंत्रित है, सब लोग उसमें आया करें, यज्ञ में बैठे। माँ भगवती का सुंदर शिव विग्रह जो 500 साल पुराना है और पाकिस्तान क्षेत्र से आश्रम पर 1947 में आया, उनका दर्शन करें। माँ भगवती की कृपा से अभी सुंदर रूप से शिवरात्रि का महापर्व आने वाला है और ये शिवरात्रि का महापर्व बहुत विशेष रूप से भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए रुद्राभिषेक अपनी अपनी मनोकामना के अनुसार से दूध से, दही से, घी से, सब गन्ने के रस से, इच्छू रस से, गंध के द्वारा सब व्यवस्थाएं आश्रम पे की जाएंगी। आप आइए, उसमें बैठिए। आने वाली जो 15 फरवरी है उसमें ये बड़ा उत्सव रहेगा। अपना स्थान आरक्षित कर आप उस यज्ञ में पधार सकते हैं। भगवती की कृपा से आपकी मनोकामना सिद्धि के योग बहुत अद्भुत रूप से बनेंगे।